कल भारत के सफारतकारों की गाड़ी ने इस्लामाबाद में चल रहे एक राहगीर को टक्कर मारी। राहगीर जख्मी हो गया और भारत के सफारतकार मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे तो लोगों ने भारत के सफारतकारों को पकड़कर ठीक उनकी दुर्घट बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने भारतीय सफारतकारों से पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने इस तमाम तर कहानी को एक अलग रंग देने की कोशिश की जो कि भारत की नाकाम हुई। भारत के फॉरेन ऑफिस का ये मानना है कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के सफारतकारों को अगवा किया है। नाज़रीन ग्रामी, अगर अगवा किया है तो भारत को कैसे पता चला कि भारत के सफारतकार पाकिस्तान के कब्जे में है? हालांकि जैसे ही भारत के सफारतकारों ने यह तमाम तर काम किया, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बयान जारी कर दिया कि भारत के सफारतकारों की गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर जख्मी हुआ और भारत के सफारतकार इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में मौजूद है। भारत ने इस तमाम तर कहानी को एक अलग रंग देने की कोशिश की और कहा कि आईएसआई के अफसर और आईएसआई के लोग कुछ वक्त पहले से भारत की गाड़ियों की रैकी कर रहे थे। भारतीय लोगों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने हमारे सफारतकारों को किडनैप किया है। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी को देखकर पूरा पाकिस्तान आज भारत से एक सवाल पूछता है, क्या कोई सफारतकारों को अगवा करता है? अगर करता है तो वो सिर्फ भारत कर सकता है। इस तरह की घटिया हरकत भारत के अलावा कोई और मुल्क नहीं कर सकता। भारत जहां एक तरफ अपने आप को एलओसी पर नाकाम होता देखकर अब सफारती महाज पर जंग छेड़ने का ऐलान भी कर चुका है। जंग तो भारत ने छेड़ी है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के 2 सफारतकारों को नई दिल्ली से नॉन ग्रेटा पर्सोना डिक्लेयर करके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। उन पर इल्जाम यह लगाया कि यह हमारी आर्मी के बारे में, हमारे दीगर लोगों के बारे में और हमारे अंदरूनी मामलात के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर पाकिस्तान की आईएसआई को भेजते हैं और बाद में आईएसआई भारतीय सफारतकारों को इस्लामाबाद के अंदर टॉर्चर करती है। ये आप खुद सोचिए कि भारत आखिर काम क्या कर रही है। दूसरी जानब राजनाथ सिंह का ये मानना है कि वो कश्मीर के अंदर भारत का झंडा लहरा कर रहेंगे। भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के बारे में बात कर सके। वो किस तरह कश्मीर के अंदर भारतीय झंडा लहरा सकते हैं? अगर उसने कश्मीर के अंदर भारत का झंडा लहराने की कोशिश की तो भारत के 24 घंटों के अंदर 24 टुकड़े कर दिए जाएंगे। भारत नेपाल के अंदर भी नाकाम साबित हुआ है। उनकी पार्लियामेंट ने कानूनी तौर पर एक नक्शा जारी कर दिया है और भारत हाथ पर हाथ रहे बैठ गया है। दूसरी जानब एलएसी पर चाइना ने 80 किलोमीटर का कब्जा भारत की टेरिटरी पर किया है। भारत चाइना के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पाया। भारत ये सोच रहा है कि इस तमाम तर कहानी का खामियाजा वो पाकिस्तान से लड़कर या झगड़कर तमाम तर चीजें अपनी सुधार लेगा। भारत ने आईएसआई और अपने सफारतकारों के इस्लामाबाद में होने वाले वाक़े को एक दहशतगर्दी का रंग देने की कोशिश की। ये मामलात बिल्कुल जंग की तरफ जा रहे हैं। न भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करता है, उल्टा भारत एलओसी पर गोले दागकर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के शेर जवान भारत को एक एक मोर्चे पर एक एक गोली के बदले एक एक गोला दे रहा है। भारत को अब अपने सफारतकारों की बड़ी याद आई है। अगर भारतीय सफारतकार हमारे मुल्क के अंदर हमारे कवानीन को तोड़ेंगे तो हम उनको पीटेंगे, पीट कर भारत के अंदर दोबारा भेज देंगे। नाज़रीन, भारत ने जो आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।